आइए एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि किसी सर्कल के पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है, यानी किसी सर्कल के चारों ओर कोई एक पैरेललोग्राम है तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। हमें ये प्रूफ करना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्कल के चारों ओर एक पैरेललोग्राम है। हमें उस पैरेललोग्राम को यानी कि ABCD जो पैरेललोग्राम है उसे एक रोम्बस प्रूफ करना है। फ्रॉम क्वेश्चन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हेंस AB इज इक्वल टू CD। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। BC इज इक्वल टू AD, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमें इसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। अभी तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD। नाउ AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। AP जो है वो AS के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है पॉइंट A से। और थ्योरम 10.2 में हमने पढ़ा था कि किसी सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट A है और दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं AB और AS, तो इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी थ्योरम 10.2 से। थ्योरम 10.2 तो AP इज इक्वल टू AS हो गया। इसी तरह हम पॉइंट B से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं BP और BQ, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। BP इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। इसी तरह CR इज इक्वल टू CQ होगा क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C। ये दोनों C पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स हैं। और इसी तरह DR इज इक्वल टू DS, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। CR और CQ पॉइंट C से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों भी थ्योरम 10.2 से इक्वल होंगे। इसी तरह DR इज इक्वल टू DS, ये दोनों D पॉइंट से डाले गए टेंजेंट्स हैं। अब इन चारों इक्वेशन को हम आपस में ऐड करेंगे। एडिंग दीज इक्वेशंस वी गेट, इन चारों इक्वेशन को ऐड करने पे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP हम अपने फिगर में देख सकते हैं कि AP प्लस BP AB होगा, तो AP प्लस BP की जगह हम AB लिख सकते हैं। दैट इज AP प्लस BP AB प्लस CR प्लस DR CR प्लस DR, इसे हम CD लिख सकते हैं। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS ये टोटल AD हो जाएगा, तो AS प्लस DS की जगह हम AD लिख सकते हैं, प्लस BQ प्लस CQ BQ प्लस CQ, इसे हम BC लिख सकते हैं। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब हम इक्वेशन 1 में देख सकते हैं कि AB और CD आपस में इक्वल हैं, तो AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD। इक्वेशन 1 में है AB इज इक्वल टू CD और इक्वेशन 2 है AD इज इक्वल टू BC। तो हमने CD की जगह AB पुट कर दिया क्योंकि AB और CD आपस में इक्वल हैं इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन सेकेंड से हम BC के जगह AD पुट कर दिया है, तो हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू 2AD, AB इज इक्वल टू AD। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हमने AB को AD के इक्वल प्रूफ किया है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन था AB इज इक्वल टू CD, सेकेंड इक्वेशन था AD इज इक्वल टू BC और थर्ड इक्वेशन था AB इज इक्वल टू AD। अब इस तीनों इक्वेशन से AB CD के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, तो हम AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD लिख सकते हैं और AD BC के इक्वल है तो इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। हेंस AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC। हेंस दिस इज ए रोम्बस। तो हम कह सकते हैं कि एक रोम्बस है क्योंकि रोम्बस में चारों साइड सेम होती है,